हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम अगेन ऑन माय पेज। तो आज फिर मैं आप सबके साथ, और ये सेशन मेरा रिकॉर्डेड है। जैसे कि मैंने सेकंड सेशन में कहा था कि नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा रिकॉर्डेड होगा, और इसमें मैं जो हम काम कर चुके हैं उसके बारे में बताऊंगी। हमने लास्ट सेशन में टेक्सचर वर्क किया था टेम्पल की जो वॉल्स थी उसके ऊपर, और मास्किंग टेप लगाई थी, वो मैंने नहीं हटाई थी। अब वो टेक्सचर वर्क हमारा सूख चुका है और मैं मास्किंग टेप हटाऊंगी। प्लस जो हमारा एक पीस बेस का रह गया था जिस पर हम मूर्ति रखेंगे, दिया रखेंगे, उसका टेक्सचर करके दिखाना है मैंने आपको। प्लस जो हमारे पिलर्स हैं वो हम कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो चलिए आते हैं अपने टेक्सचर वर्क पर। तो ये है हमारा पीस जिस पर हमने टेक्सचर किया था। 3 पीस थे हमारे 12x12 के जिस पे मैंने करके दिखाया था। 2 पीस थे हमारे 6x6 के, और 2 पीस थे हमारे साइड वॉल्स के 8x12 के। ठीक है, तो इन सब के आज हम मास्किंग टेप हटाते हैं और मैं आपको इनका दिखाती हूँ फाइनल आउटलुक कैसा है, और उसके बाद मैं आपको इनका आज प्राइमर भी करके दिखाऊंगी। तो मास्किंग टेप हटाएंगे, देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमें इसका टेक्सचर मिला है। तो ये देखिए बहुत अच्छा फील आता है जब बिल्कुल एग्जैक्ट हमें फाइनल आउटलुक मिलता है ना। ये देखिए है ना, कितना अच्छा आया है। ऐसे ही मैं सारे पीसेस के हटाती जाऊंगी और आपको दिखाती रहूंगी। सेकंड पीस हमारा, एक पीस जो 12x12 का था वो टेम्पल के ऊपर का है, और एक बिल्कुल फ्रंट वॉल का है जो पीछे की तरफ लगेगा। ये देखिए, अगर हम इसे गीले में हटा देते ना तो ये हमारा इतनी फाइन लाइंस ना मिलती। और टेक्सचर अगर आपका बहुत पतला बन गया है, पेस्ट बहुत पतला बन गया है, तो भी वो मास्किंग टेप के नीचे जा सकता है। तो थिकनेस मैंने आप सबको दिखाई थी सेकंड सेशन में कि कितनी थिकनेस हमें रखनी है अपने टेक्सचर की। तो उसी के हिसाब से टेक्सचर पेस्ट बनाएं और तब उसको लगाएं। ये हमारा 6x6 का 1 पीस ये है। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज आपको जो बेस वाला पीस है उसके ऊपर टेक्सचर करके दिखाना है। प्लस जो हमारा पीस, जो हमारे पिलर्स हैं उसको कैसे कवर करेंगे हम, वो भी आपको करके दिखाना है। प्लस प्राइमर कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। ओके, वैसे प्राइमर तो जो है ना मेन, जब हम कॉइल वर्क कर लेंगे उसके बाद करना चाहिए हमें प्राइमर। तो कोई बात नहीं, आज जस्ट मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। जब हम कॉइल वर्क करेंगे ना तो भी हम थोड़ा सा प्राइमर का काम कर लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि कलरिंग वर्क तो प्राइमर के बाद ही होगा, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। अगर प्राइमर नहीं करेंगे तो ये झड़ना शुरू हो जाएगा टेक्सचर हमारा धीरे धीरे। इसकी लाइफ अगर बढ़ानी है हमें तो प्राइमर मस्ट है, वो करना ही करना है। देखिए कितनी स्पीड से ये काम हो गया हमारा, सारे पीसेस हमारे रेडी हैं और कितनी फिनिशिंग से हमें टेक्सचर मिला है। बहुत ही अच्छी फील आ रही है मुझे तो, क्योंकि मैंने लास्ट जो बनाया था वो कार्डबोर्ड से बनाया था टेम्पल, और अब जो मैं बना रही हूँ वो मैं MDF पे बना रही हूँ। तो MDF की तो बात ही अलग है ना। तो देखिए 2 पीस हमारे हो गए 8x12 के, ये 2 पीस हैं। 6x6 के 2 पीस ये हैं, और 12x12 के 2 पीस सेम हमारे ये हैं। तो ये ऊपर की तरफ लगाएंगे हम, जिसमें मैंने डिज़ाइन सा बनाया था थोड़ा, और ये वाला हम फ्रंट वॉल पे लगाएंगे। ओके जी, तो अब इन पीसेस को हम साइड में रख देते हैं। एक एक करके हम इन पर प्राइमर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो पीस लेते हैं जिस पर हमें मूर्तियाँ रखनी हैं नीचे, ये वाला। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से, मैं वही बॉल ले रही हूँ। इसमें मेरा थोड़ा सा टेक्सचर बचा हुआ है कल का, मैंने इसमें हल्का सा ना पानी डाल के इसको छोड़ दिया था जिससे कि सूखे ना। तो मैं फिर से ओनली 2 स्पून ले रही हूँ, आपके सामने डालती हूँ। 1
एंड 2 स्पून इनफ रहेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। वही हम इसमें फिर से फेविकोल डालेंगे, मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सा, यस अब परफेक्ट है। तो फेविकोल डाल रही हूँ मैं, 1 मिनट। फिर से वही हम पेस्ट बनाएंगे लाइक दिस। देखिए मैं एक एक स्टेप कुछ भी हाइड नहीं कर रही हूँ, कुछ भी ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप लोग करके रखिए या ऐसे ही होगा बाकी सारे पीसेस ऐसे करिए। मैं एक एक पीस को खुद करके दिखा रही हूँ और एक एक स्टेप अच्छे से बता भी रही हूँ, है ना। तो कोई ये ना कहे कि पूरा नहीं सिखाया। इस वाले पीस को हम पूरा कवर करेंगे, इसमें हम मास्किंग टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें भी कॉइल वर्क कर देंगे ना तो स्पेस ही नहीं बचेगा हमारे पास मूर्ति रखने के लिए। तो इसको हम बिल्कुल बस प्लेन रखना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना। एक लेयर देनी है इसको, क्योंकि नीचे वुड है, वुड के ऊपर दिया जलेगा तो भी थोड़ा रिस्की से ही रहता है। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट फेविकोल डला है इसमें। और फेविकोल की क्वांटिटी ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने स्पून में इतनी ही डलेगी। पेस्ट की थिकनेस देख लीजिए, ये थिकनेस हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमारा लास्ट पीस है जिस पे हमें टेक्सचर करना है, तो मैं सारा ही निकाल देती हूँ। थोड़ी थिक लेयर भी लग जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लाइक दिस। और ये वाला पीस बहुत ही फिनिशिंग से करना है क्योंकि ये हमारा बेस है। वही मैं नाइफ ले रही हूँ और नाइफ से हम इसे स्प्रेड करेंगे लाइक दिस। अभी थोड़ा ग्रेनी है तो मैं नाइफ से ही उसको ऐसे कर करके ना उसको और फाइन कर दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम, वैसे भी ये वाली वुड ना मेरी थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है तो ये पीस मेरे पास रखा था तो मैंने इसका यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर मेरे पास ऐसा कोई पीस ना होता तो मैं शायद कार्डबोर्ड के अंदर फेविकोल वाला वो आता है ना, शीट्स आती हैं, थर्माकोल की शीट्स, सॉरी फेविकोल बोल रही हूँ, थर्माकोल की शीट्स आती हैं, उसका मैं ऐसे बॉक्स बनाती एक क्या कहते हैं कार्डबोर्ड का, और उसमें उसको मैं फिट करती थर्माकोल को और फिर उसको इस पर पेस्ट करती, फिर उसको मैं ये करती, है ना। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये पीस रखा था, अक्सर घर में रखे होते हैं लकड़ी के पीस, सबके घरों में ही होते हैं, तो बहुत चीज़ें जो हैं हमें घर से मिल जाती हैं। तो ऐसे उन चीज़ों को फेंकिए मत, उनका यूज़ हो सकता है अच्छा। देखिए अभी तो जस्ट मैं उसके ग्रेनी जो वो है ना उनको भी वो कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मुझे आपको करके दिखाना था। इक्वली स्प्रेड करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डीप है तो यहाँ पे मैं टेक्सचर थोड़ा छोड़ दे रही हूँ लाइक दिस, जिससे कि इससे बैलेंस हो जाए लाइक दिस। जैसे वो मिस्त्री काम करते हैं ना, वॉल्स बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, लाइक दिस, वैसे ही हमें अपने नाइफ से इसको बैलेंस करना है लाइक दिस। ज़रूर बना के देखिए आप लोग,
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और इसके बाद मैं आपको जितने भी पीसेज हैं उसके ऊपर प्राइमर करके दिखाऊंगी। प्राइमर ज़रूर करना है, टेक्सचर का कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो प्राइमर करना ही करना है, उसमें कोई छूट नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं करते तो उसके बाद मैं गारंटी नहीं ले सकती कि आपका टेक्सचर का काम ठीक रहेगा। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है अगर यहाँ पर लग सकता है तो ठीक है, मेरे अभी बॉल में है थोड़ा सा टेक्सचर। देखिए 2 स्पून पूरा लग गया और उसके बावजूद हमें थोड़ा सा अभी और ऐसे लग रहा है ज़रूरत है, तो मैं इसको अच्छे से स्टिक कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में कि क्या कितनी प्रोग्रेस होती है, क्योंकि टेक्सचर सूखना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये सूख जाएगा तभी हम कलरिंग वर्क कर पाएंगे। और जब तक कलर्स नहीं हो पाएंगे हमारे तो हम इन्हें जोड़ भी नहीं सकते, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम फिल कर देते हैं पुट्टी से। ये देखिए जितनी फिनिशिंग से काम करेंगे वो फिनिशिंग दिखाई देगी। ये देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाइफ का ही काम है, हाथ भी लगाइए। मेन है कि हमारा काम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है जी। और साइड की वॉल्स पे ये टेक्सचर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बाहर गया तो जब हम वो पीस को हम जोड़ेंगे ना वो अच्छे से जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी बैलेंसिंग को ख़राब करेगा। अभी तो बिल्कुल ये फ्रेश बिल्कुल सीधा पीस है और एग्जैक्ट जुड़ भी जाएगा। अब हमारी जो वुड है, जो MDF बोर्ड है वो सेफ़ है। और अगर थोड़ी सी हमें रबिंग भी करनी पड़ी क्या कहते हैं उसको, सैंड पेपर से, तो हम इसको रबिंग करके बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर प्राइमर करेंगे। रबिंग वर्क जो होता है वो प्राइमर के पहले होता है और प्राइमर बाद में होता है। ठीक है, तो हमारा बेस का ये रेडी है। देखिए साइड में कोई मैंने कुछ भी नहीं जाने दिया। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। देखिए है ना। और थोड़ी सी रबिंग करेंगे हम इसको, थोड़ा और ये फिनिशिंग आ जाएगी इसमें, वो मैं करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे करूँगी। ऐसा करूँगी, ये वाला पीस मैं रबिंग करके रखूँगी, ये वाला आपको करके दिखा दूँगी, तो हमारा और जल्दी काम हो जाएगा और उसी दिन हम इसके ऊपर प्राइमर भी कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ साइड में। अब बारी आती है हमारी प्राइमर की, तो हम एक एक पीस लेके प्राइमर करेंगे, या मैं एक पीस पे करके दिखा देती हूँ, बाकी सेम पीसेस पे वो प्राइमर होगा। अब प्राइमर कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, मैं दिखाती भी हूँ कि वॉल प्राइमर यूज़ करती हूँ मैं एशियन पेंट का। वाटर बेस होता है ये, और इसको करना कैसे है, इसकी थिकनेस ऐसे होती है। देखिए जैसे ना कर्ड है ना, कर्ड वाली फॉर्म में है ये। तो ओनली 1 स्पून लेंगे, ओनली 1 स्पून लेंगे और इसमें हम डालेंगे, इसको पहले थोड़ा सा ना मैश कर लो लाइक दिस। थोड़ा सा हाफ स्पून और ले लेते हैं। चलो अगर बच भी गया ना तो मैं ये डब्बे में दोबारा डाल दूँगी, क्योंकि ख़राब नहीं होता। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे खुला छोड़ दूँगी तो ये सूख जाएगा और वेस्ट जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा बॉक्स में इसमें डब्बे में डाल दूँगी ना तो वो ऑलरेडी वाटर बेस्ड है, तो वो उसमें ख़राब नहीं होगा और हमारा यूज़ भी हो जाएगा लाइक दिस। ऐसे पहले ही मैश कर लो अच्छे से, लेकिन इतनी थिकनेस हमें नहीं लगानी अपने MDF बोर्ड्स पर, तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ओनली 1 to 2 स्पून आइडिया से। तो थिकनेस ऐसी रखनी है जैसे वाइट कलर की होती है। फेविक्रिल का जो बॉटल कलर आता है ना वाइट कलर, तो
मतलब आइडिया दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। अभी ये मिक्स नहीं हुआ अच्छे से, तो ऐसे इसको बीट करते रहें। एशियन पेंट का वॉल प्राइमर वाटर बेस्ड, वो यूज़ करना है हमें। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो टेक्सचर है ये धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा ये पेस्ट रेडी है। अब मैं ब्रश ले रही हूँ और थोड़ा बड़ा ब्रश ले लेती हूँ जिससे जल्दी काम हो जाए हमारा। जस्ट ऐसे लेना है कलर की तरह, और इसको एक ही डायरेक्शन में आपने इसको ऐसे करते जाना है। तो आज की सेशन में मैंने आपको बेस वाला पीस करके दिखाया, और उसमें भी अभी काम बाकी है रबिंग का प्लस प्राइमर का। ये वाले पीसेस का मैंने आपको मास्किंग टेप हटा के दिखाया कि मास्किंग टेप से हमारे काम में कितनी फिनिशिंग आती है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि प्राइमर करना है। तो जो साइड वाला पोर्शन है जहाँ पर मास्किंग टेप लगी हुई थी, वहाँ पर हमें कॉइल वर्क करेंगे प्लस क्या कहते हैं, मिरर वर्क करेंगे, और सेंटर में टेक्सचर के ऊपर जस्ट हम वाटर कलर करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऐसे हम प्राइमर कर देंगे। वैसे कायदे से क्या है कि जब हम ये वर्टिकली ब्रश हम चला रहे हैं ना, इसका प्राइमर का एक लेयर हमें हॉरिजॉन्टली भी लेनी है ऐसे, तो 2 लेयर वर्क होता है हमारे प्राइमर का, तो उससे और अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये गीला है। जब तक हम इस पीस पर आएंगे तो हमारे वो पीस सूख चुके होंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे कलर ब्रश की पेंट की तरह आप चला रहे हैं, नहीं। अगर आप ऐसे स्टार्ट किया है तो ऐसे ही करिए सारे में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और इसमें जब हम ये प्राइमर ऐसे करते हैं, उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टली भी काम करना है। ओके, तो हमें दोनों डायरेक्शन में काम करना है। अब मैं इसको वर्टिकली काम कर रही हूँ, और उसके बाद सूखने के बाद फिर इसमें हॉरिजॉन्टली भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो जितना हम बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतनी ही लाइफ बढ़ेगी वॉल्स की, तो इस बात का ध्यान रखें। अभी हमारा 8x12 का एक पीस हुआ है। अब मैं सेकंड पीस कर रही हूँ, और देखिए कितना फटाफट काम हो रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए, और वीडियो को खोल के रखें, सुनते रहें और काम करते रहें। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका टेम्पल परफेक्ट बनेगा। ओके, अब देखिए नीचे जो ये होल्स छूटे हुए थे ये भी फिल हो गए हमारे, तो हमारी वुड भी सेफ हो गई। टेक्सचर को तो सेफ करता ही है प्राइमर, प्लस वुड को भी सेफ करता है। नहीं तो क्या है कि लकड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम घर में दरवाजे लगवाते हैं, खिड़कियां, या जो लोहे के भी दरवाजे होते हैं उन पे भी प्राइमर होता है। अगर हम प्राइमर नहीं करते तो कलर नहीं चढ़ता। देखिए थोड़े ही टाइम में हमने कितना काम कर लिया। ब्रश थोड़ा ब्रॉड लीजिएगा जिससे कि आपका काम फटाफट हो जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जिस दिन ये पूरा होगा तो कैसा बनेगा। और जो कंटिन्यू ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो बहुत इंतज़ार होगा आई थिंक कि फाइनल आउटलुक क्या आती है टेम्पल की। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप लाइट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा झंझट हो जाएगा। सिंपल दिया बाती वाला ही टेम्पल अच्छा लगेगा, बाकी आपकी चॉइस है।
आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जस्ट उसमें एक होल्डर लगाना है अंदर और ऊपर से एक उसमें होल करना है और आपका टेम्पल में लाइट हो जाएगी। बट मैं नहीं लगाऊंगी। मैं बता दूंगी, लेकिन मैं अपने जो बना रही हूँ ना टेम्पल, इसमें नहीं लगाऊंगी। हमारा प्राइमर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेती हूँ क्योंकि मेरा जस्ट एक ही पीस बचा है। क्या करना है मुझे, इतना सा प्राइमर ले रही हूँ मैं, हाफ स्पून और ले रही हूँ और हल्का सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा हो गया। ओके, और उसे मैश कर। तो आज के सेशन में हमारा प्राइमर हो गया, बेस वाला पीस रेडी हो गया और पिलर्स, हाँ पिलर्स रह गए हमारे। पिलर्स मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जितना टाइम मुझे लग रहा है उतना ही टाइम आपको लगेगा, घबराइए मत। कुछ भी इसमें फिनिशिंग का तो काम ही नहीं है कि भाई इधर ब्रश ऐसे चल गया तो ऐसे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम कलरिंग वर्क कर ही नहीं रहे, अभी हम बेस रेडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, या तो मैं संडे को लूँगी, संडे इवनिंग 4 o'clock, और नहीं तो मंडे में इवनिंग में लूँगी। तो ये थोड़ी सी जो आपको दिक्कत हो रही है, 2 सेशन एक जैसे मैंने रिकॉर्डेड डाला है, प्लस एक मैंने अभी फ्राइडे में लिया था लास्ट, और नेक्स्ट के लिए मैं थोड़ा बता रही हूँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, बच्चों की वेकेशंस हैं, दैट्स वाई मैंने क्लासेस थोड़ा आगे पीछे की हैं, और ये नेक्स्ट सेशन तक रहेगा थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें या तो संडे इवनिंग 4 o'clock, नहीं तो मंडे इवनिंग 4 o'clock। उसके बाद टाइमिंग्स हमारी सेम रहेंगी एज़ यूजुअल, जैसे हम सैटरडे में करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। जस्ट आज का रिकॉर्डेड और प्लस नेक्स्ट जो है उसमें एक दिन का मुझे वो चाहिए टाइम, बाकी हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। सैटरडे इवनिंग 4 o'clock फिक्स टाइम, ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। पेड क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें मैं मिक्स मीडिया, 3D म्यूरल्स, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग सब सिखाती हूँ। इंटरेस्टेड जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे सारे पीसेस पर जो है प्राइमर हो चुका है। अभी मैं इसकी एक लेयर ऐसे भी करूँगी, तो वो होगा सूखने के बाद, तो वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अब हम आते हैं पिलर्स पे। पिलर्स मैंने आपको बताया था कि इनकी जो लेंथ है वो 12 इंच है, ठीक है। तो इस पीस के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ, ओके। वैसे मैंने सोचा था कि अगर या तो हम इसके ऊपर, देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ये जो मैं पेपर लाई थी ना, ये डिज़ाइनिंग वाला पेपर, ये लगा सकते हैं, या फिर हम इसको प्राइमर ही कर लीजिए, इसके ऊपर प्राइमर ही बेस्ट रहेगा। मुझे पेपर का ना काम करना ही नहीं है टेम्पल में, क्योंकि पेपर से ना डर रहता है कि कहीं कुछ आग जैसे लग जाए या कुछ है, और पेपर की ना एक लाइफ होती है, पेपर हमेशा नहीं रहता, फिर हम उसे बार बार कैसे हटाएंगे या कैसे लगाएंगे। तो मैं प्राइमर ही ले रही हूँ, ठीक है। और प्राइमर में मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ, और इस बार प्राइमर में पानी कम ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी लेयर थोड़ी थिक लगानी है। जो काम हमने MDF बोर्ड पे करा है वही काम हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी थिकनेस अच्छी रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं कि हमारा ब्रश ही मूव ना करे और स्ट्रोक्स दिखाई दें। हमें इतनी थिकनेस रखनी है कि एज अ कलर वो हम इसके ऊपर कलर टाइप इसको कर दें, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पानी और डलेगा,
ओनली हाफ स्पून डाला है मैंने। देखिए, ठीक है। अभी इसको और मैश करने की ज़रूरत है, बट कोई नहीं, जब हम ब्रश को बार बार मूव करेंगे ना तो वो हमारा ऑटोमेटिक अपने आप स्प्रेड हो जाएगा। तो अब मैं ये ब्रश में ले रही हूँ और ये ऐसे लगा रही हूँ। तो इसकी लाइफ अच्छी रहेगी, प्राइमर से लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है। और जब प्राइमर सूख जाएगा हमारा तो हम इसके ऊपर कलर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, पेपर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पेपर लगा के बनाते हैं ना कुछ भी, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। आप स्कूल के बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट बनाते होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ ही टाइम बाद ना, बहुत जल्दी तो नहीं खैर, लेकिन बहुत दिनों तक भी वो सेफ नहीं रहता, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन प्राइमर करने से फिर उसके ऊपर हम कलर करेंगे तो ये बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। और जैसे ही इसकी एक लेयर सूखेगी, ये वाली, मैं इसके ऊपर एक लेयर और कर दूंगी प्राइमर की, जिससे ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। ये देखिए, लाइक दिस। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पेपर वाला काम करूं, लेकिन अब मुझे प्राइमर से आइडिया आया अभी बैठे बैठे, तो मैंने इसके ऊपर प्राइमर कर दिया। प्राइमर से इसकी लाइफ अच्छी रहेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 12 इंच का इसकी लेंथ है, ओके। 12 इंच देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है कैमरे में ऐसे, तो ये जो है 12 इंच है इसकी, ऐसे देख लीजिए, है ना। तो मैं इसको अब खड़ा करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो सारा टेबल पर लग जाएगा हमारा प्राइमर। सेकंड पीस ऐसे ही करना है, और सेकंड पीस करके उसके बाद आप उसको, जी। तो आज के सेशन में मैंने आपको मास्किंग टेप हटाकर प्राइमर करना सिखाया, प्लस जो बेस वाला पीस था उसको मैंने बिल्कुल प्लेन रखा। और एक चीज़ और कि जो हमारा ऊपर जो टेम्पल के ऊपर जो पीस रखा जाएगा 12x12 का, उसकी इनर साइड में भी हमें प्लेन ही रखना है। तो या तो मैं वो करके रख लूँगी, कर ही लूँगी, उसमें कुछ ऐसा तो टेक्निकल कुछ ऐसा काम नहीं है, जस्ट या तो खाली प्राइमर से भी बेस कर सकती हूँ मैं, या फिर वॉल पुट्टी पाउडर से भी कर सकते हैं। तो जो भी मैं करूँगी मैं आपको बता दूँगी, है ना, और दिखाऊँगी। फिर उसके बाद अब बस हमारा कलरिंग वर्क रहता है और कॉइल वर्क रहता है, प्लस हमारा मिरर वर्क भी रहता है। तो ये सारा काम करके फिर हम इसको जोड़ेंगे, इन पीसेस को जोड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मंदिर बनाइए सुंदर सा अपने घर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा संडे इवनिंग होगा 4 o'clock, नहीं तो मंडे इवनिंग 4 o'clock। तो ये थोड़ी सी जो सुविधा में जो हमारा रूटीन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया है, उसके लिए आप सबसे सॉरी। लेकिन आगे संडे और मंडे के सेशंस के बाद जो भी सेशंस होंगे वो हमारे फिक्स हैं, ऑलवेज सैटरडे इवनिंग 4 o'clock। ओके, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।